हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं 6 डिफरेंट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन। जनरली स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन किसी एक ही तरीके से करना आता है, बट इस वीडियो से आप 6 अलग तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला मेथड अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, वो होता है बेसिक मेथड, जो आप सबसे ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? अगर आपको इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो 313 को आप ऊपर और 403 को नीचे रखेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप 3 से इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तिया 9। अगर आपकी 2 डिजिट में आपका आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, तो 1 कैरी हो जाता है। यहाँ पे 3 तिया 9 9 ही रहेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, इतना आपको पता है। फिर आप इस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12। मैं कुछ ऐसा ही कह रहा था कि आप एक कैरी कर लेते हैं। 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा 5, और 4 तिया 12। और फाइनली आप इन सब को ऐड कर देते हो। जब ऐड करते हो तो ये 9 एंड 3, 9 2 11, 1 6 और 1 5 और 1 6 और 2 1। फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट है 12 61 39 है। और देखिए, मैं यही रिज़ल्ट अलग अलग मेथड से आपको निकाल के सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ये तो आप सभी को आता है, अब सीखनी है हमें कुछ ट्रिक्स। तो चलिए मेथड नंबर 2 पे बात करते हैं। आपने कुछ वीडियोज़ देखी हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की, तो आपने ये मेथड भी देखा होगा। तो जब 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन होती है, इस मेथड को कहते हैं हम फैक्टर मेथड। तो यहाँ पे जब हम बनाते हैं तो कुछ फैक्टर्स इस तरीके से बनाते हैं। देखो, आपके कुछ स्टेप्स हैं जो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। 5 स्टेप्स में आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये स्टेप्स मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कभी भी करनी पड़े यही स्टेप आपके फिर 4 डिजिट और फिर 5 डिजिट, इवन 6 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो यूनिट प्लेस पे होते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 10 को यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपका 100 भी आ जाता है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, आप इधर से शुरू होते जाते हो, राइट टू लेफ्ट मूव करते हो। फिर 3 के बाद फिर आप 2 पे आ जाते हो, और 2 से वापस 1 पे आ जाते हो। 1 2 3 2 1, इस तरीके से ये स्टेप फॉलो किए जाएंगे। देखिए, मैं कर रहा हूँ। मुझे 313 को 403 से गुणा करना है। तो सबसे पहले मैं पहला स्टेप लगाता हूँ, स्टेप 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। कितना होगा? 3 तिया 9। अगर मैं उसे 2 डिजिट में लिखूंगा तो 0 9 लिखूंगा, जिसका 9 तो इधर हो जाएगा और 0 कैरी हो जाएगा। फिर मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। और फाइनली रिजल्ट होगा हमारे पास 3। और 0 3 अगर मैं लिखूंगा तो 3 यहाँ होगा। कैरी की एक आदत बना लीजिए, और 0 कैरी में चला जाएगा। फिर स्टेप नंबर 3 हम फॉलो कर रहे हैं, और इन तीनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपने 3 को 4 से, 3 चौक 12 हो गया। 1 को 0 से तो 0 रहेगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो जाएगा। और फाइनली 0 12 0 और 9 21 रिजल्ट होगा, जिसका 1 यहाँ पे होगा और 2 कैरी हो जाएगा। कैरी की आदत मैंने बनाने के लिए कहा। फिर स्टेप नंबर 4 हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 4 जब हम यहाँ लगाएंगे तो 3 को 0 से और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनली 2 0 और 4 होगा तो 6 होगा, जिसमें मैं कहूँगा कि 6 यहाँ, और कैरी में हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? 0। स्टेप नंबर 5 हमारा है, और इसमें हमें सिर्फ 100 प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 12 और 0 फाइनली हमारे पास ऐड करने पर 12 हैं। अब आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो पूरा 12 का 12 उठा करके, चाहे वो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, एज इट इज़ रख देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वही आंसर आ गया 12 61 39। तीसरा मेथड अब आप समझेंगे मल्टीप्लिकेशन करने का, तो ये है मेरा मेथड टेबल मेथड। तो टेबल मेथड में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? हम टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? यहाँ पे 3 डिजिट हैं। मैक्सिमम कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3/3 की टेबल। मान लीजिए एक आपका 4 डिजिट का नंबर है, एक आपका 3 डिजिट का नंबर है। जो 3 डिजिट का नंबर है उसे 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आप उसके आगे 0 लगा लेंगे, तो वो भी 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो आपकी टेबल बन जाएगी 4/4 की। बाकी आपको मैं ये एक पर्टिकुलर वीडियो में समझा दूंगा। फिलहाल आप टेबल्स बनाना सीखिए। तो यहाँ पे हमारी जो टेबल बनेगी प्यारे बच्चों, वो 3/3 की बनेगी, क्योंकि 3 डिजिट हैं। 3 कॉलम होंगे, 3 रो होंगी। 3 कॉलम होंगे इस तरीके से, और 3 रो होंगी इस तरीके से। ऊपर आप लिख लीजिए 313, और इधर आप लिख लीजिए 403। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं।
फिर आपने इस टेबल को इस तरीके से पार्टीशन किया, हर कॉलम हर रो को इस तरीके से आपको पार्ट में डिवाइड कर लेना है कुछ तिरछी लाइनों से। आई होप आपको ये मेथड भी बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत सुंदर तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हर डिजिट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। मैक्सिमम रिजल्ट 2 डिजिट में आएगा। 4 तिये 12, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, 4 एकम 4, 0 यहाँ, 2 डिजिट आपको लिखनी है तो 4 यहाँ, 4 तिये 12, 1 यहाँ 2 यहाँ। 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 ही रहेगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे इधर से रो और उधर से कॉलम। 9 को 0 9 लिखेंगे, 3 एकम 3 0 3 लिखेंगे और 3 0 9 लिखेंगे। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब आपको फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो कैसे करना है, आपको ये यहाँ से तिरछी लाइनों के अंदर जो भी वैल्यू है उसको निकालना है। अगर आपका ये 9 है, सिंगल डिजिट है, अगर डबल डिजिट होता तो कैरी होता, कैरी कितना हुआ 0। आप यहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जोड़ के 3 0 0 0, तो फाइनली 3। तो रिजल्ट में अगर कैरी के हूँ तो 0 ही जा रही है। फाइनली इसे हम ऐड करेंगे 9 0 0 0 2 0, सबको मैंने ऐड किया तो 9 और 2 11, बाकी तो 0 है। 1 यहाँ 2 डिजिट है तो 1 कैरी, और अगले आपके कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिव कॉलम में वो जा करके ऐड हो जाएगा। तो 0 0 0 4 और 1 सबको जोड़ा तो 4 1 1 6 आ जाएगा। फिर आपका रिस्पेक्टिव कॉलम में चला गया कैरी 0, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसमें से हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो है 2, और फाइनली हमारे पास ये आपका रिजल्ट आपने यहाँ पे रखा 1, और देखिए वही आपका 12 61 39 आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हुआ तीसरा मेथड, टेबल मेथड। चौथा मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, इसे मैं कहता हूँ पार्टीशन। वैल्यूज़ के आप पार्टीशन बना लेंगे। आप वैल्यू को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसलिए इसको पार्टीशन कहते हैं। सपोज़ मैं कहूँ कि 313 है, तो क्या मैं उसको 300 + 13 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। ऐसे ही 403 को मैं 400 + 3 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 300 को 400 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। 3 चौक 12 और 2 जीरो इसकी 2 जीरो उसकी, तो टोटल कितनी जीरो हो गई प्यारे बच्चों, 4, और 3 तिया 9, और आपके उसके पीछे कितनी जीरो, 2। अब 13 को भी सेम उसी तरीके से 300 को किया, वैसे ही उसी तरीके से 13 को 13 चौक 52 होता है, पीछे 2 जीरो, और 13 तिया 39 होता है, पीछे कोई जीरो नहीं। फाइनली आपको इनको ऐड कर लेना है। ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 9 2 11, हासिल का 1, 5 और 1 6, ये 2 और 1 ये। फाइनली हमारे पास रिजल्ट वही है और वही आना चाहिए। किसी भी मेथड से किया जाए रिजल्ट वही आना चाहिए। अगला जो मेथड है प्यारे बच्चों वो है बेस कैलकुलेशन। कुछ वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे जो बेस कैलकुलेशन है, बेस मतलब होता है आधार। यहाँ पे एक नंबर को आधार लेकर के हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा होगा 100 बेस मल्टीप्लिकेशन, 200 बेस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो वैल्यू है नियर बाय 300 है, तो बेस हमारा जो चलने वाला है वो 300 बेस चलने वाला है। बेस मल्टीप्लिकेशन 300 बेस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है ये नंबर 300 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये 300 से 13 ज़्यादा है। ये नंबर 300 से 103 ज़्यादा हैं, तो प्लस के ले लिए मैंने। और इन्हें अगर मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 13 को 103 से मल्टीप्लाई करें या 13 को गुणा करें 100 + 3 से, तो ये वर्बली थोड़ा सा हो जाएगा 1300, और 13 को 3 से 39, तो हो जाएगा 1339। इस कैलकुलेशन में हम 2 डिजिट रखते हैं। 39 मैंने यहाँ रख लिया और 13 मेरा कैरी में चला गया। ये तो होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप इसको इससे जोड़ लें या इसको इससे जोड़ लें। तो 313 और 103 भी 416 होता है, और 403 और 13 भी 416 होता है। फाइनली आपके पास 300 बेस कैलकुलेशन है, तो आपको क्या करना है, 416 को इसको इसके साथ जोड़ लो या इसको इसके साथ जोड़ लो। 416 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 1248, और कैरी में था आपके पास 13, जब आपने जोड़ा तो हो गया 1261, और फाइनली ये उठा करके आप यहाँ पे रख देंगे 1261 39। अगर मैं बेस कैलकुलेशन में छोटी सी बात समझाऊं तो 105 को गुणा अगर 107 से करना है तो ये 100 बेस कैलकुलेशन में जाएगा। ये 5 ज़्यादा हैं, ये 7 ज़्यादा हैं, तो मैंने पहला स्टेप बताया, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 35,
इसे इसके साथ जमा कर लो या इसको इसके साथ जमा कर लो, तब भी 112, तब भी 112। और फाइनली अगर ये 100 बेस पे कैलकुलेशन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, अगर 200 बेस कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर 300 बेस कैलकुलेशन होती है, इसलिए मैंने इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 3। 112 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो 112 ही रहता है और ये आंसर आ जाता है। इस तरीके से होती है बेस कैलकुलेशन। फाइनली हमारा जो सिक्स्थ मेथड आप बहुत रेयरेस्ट देखते हैं, और वो मेथड है हमारा जैपनीज़ मेथड। जैपनीज़ मेथड में हम क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए मुझे आपको जैपनीज़ मेथड सिखाना है, तो पहले मैं छोटे में सिखाऊंगा। 12 गुणा में 13 आपको करना है, क्या आएगा, ये बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको सीखना है। पहले इस 12 को लिखना सीखिए, लेफ्ट टू राइट 1 एंड आपकी यहाँ पे 2। देखो अगर 1 है तो 1 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, ऐसे ही इसको आपको लिखना है, तो 1 एंड 3 लाइन्स। तो इस तरीके से आपने 3 लाइन्स लगा ली। देखो लिखने का तरीका सीखना है, छोटे में सिखा दूंगा और फिर हम इस बड़े पे भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब करना क्या है, जहां जहां ये लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, हमें वहां से डिजिट प्रोड्यूस करनी है। ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, और ये हमारा बीच में हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को काटती हैं कितनी जगह, 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख लिया 6। अब बीच वाले पार्ट से 1 2 यहां, 3 4 5, 3 यहां, 3 और 2 कितना, 5। और फाइनली इस पार्ट में हम देखते हैं एक ही जगह काट रही हैं तो 1, और हमारा आंसर बन जाता है ऐसे। एक बार और समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया, ये आपकी जैपनीज मेथड शायद आपके लिए नहीं हो। 23 को मान लीजिए 32 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन है। पहले 2 लाइनें लगाएंगे इस 2 के लिए, फिर 3 लाइनें लगाएंगे इस 3 के लिए। लाइनें लगाने का मेथड सीख लीजिए। फिर आप इस 3 के लिए इधर से 3 लाइनें आपने लगाई, और फिर 2 के लिए 2 लाइनें आपने लगाई। आपको मैंने बताया इसको इधर अलग कर लेंगे, इसको इधर अलग कर लेंगे, और बीच वाला अलग रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके पास हो गया 6। बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो ये 10 11 12 13। तो 13 नहीं लिखना है, 3 लिखना है, 1 कैरी में चला जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 और 1 कैरी, 1 736 आपका आंसर बन जाता है। और उसी बिहाफ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी करना है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जैपनीज मेथड में आपको नहीं सिखाते, भाई जब 0 आता है तब क्या करना है। पहले तो आप लिखने का तरीका समझिए। ये 3 लाइनें आपको लगानी है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने वाला हूँ क्योंकि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है बड़े नंबर्स की है। तो हमने 3 लाइनें लगाई, फिर मैं 1 लाइन लगाने वाला हूँ, ये हमने 1 लाइन लगाई, फिर मैं 3 लाइनें लगाने वाला हूँ। तो हमने 1 2 और 3 लाइनें लगा ली। अब मेरे दूसरे नंबर की जो लाइंस हैं वो देखिए कहाँ से लग रही हैं। 4 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 और 1 4। आई होप इतनी बात समझ में आई। 0 के लिए हम कोई लाइन नहीं लगाते, सिर्फ एरो लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास होने को एक लाइन होनी चाहिए पर नहीं है। फिर 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 और 1 3। आई होप आपको लाइनें लगानी समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ कहाँ से निकालनी है। देखिए एक तो हमारा ये पार्ट हो गया जिसमें हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से हमने निकाला 9। फिर हमारा ये पार्ट है, यहाँ पे लाइन होनी चाहिए थी पर नहीं है, तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कितना है, 0, कोई लाइन नहीं काटी। लेकिन यहाँ तो काट रही है ना, 1 2 3। इस तरीके से आप चलते हो और कैलकुलेशन करते हो, ये तरीका रहता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये 3, उसके बाद आपने इसको देखा, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, अगर होता तो उसके ऐड करते हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 12 ये, 3 वो, 9 वो, 21 का 1 यहाँ, हासिल का कितना, 2 कैरी। उसके बाद आप इन्हें, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ हमारे पास कितनी, 1 2 3 और 1 4 और 2 कैरी, तो टोटल हमारे पास कितना, 6। फाइनली आपको ये लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 12। आई होप आपको ये जैपनीज मेथड भी समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, 6 डिफरेंट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन, जैसी नीड होती है वैसा मेथड यूज किया जाता है। डिजिट्स को देख के आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा अपने एग्जाम टाइम पे कि कौन सा मेथड आपके लिए इस टाइम पे सुटेबल है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई नया मेथड आपको पता चलता है या आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई अलग डिजिट मिलती है कि सर इन डिजिट के ऊपर ये वाला मेथड लगा के दिखाओ, तो मैं लगा के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।